नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू भार्गवी लैंग्वेज ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम लोग आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा लिखित साहब की गढ़ी गद्य का सारांश जानेंगे। गद्य में आने वाले प्रमुख पात्र है डॉक्टर वेदी एमडी और सूबेदार साहब आदि। प्रस्तुत गद्य में डॉक्टर वेदी के लिए एक कीमती घड़ी तोहफे में मिला हुआ होता है और उस घड़ी के पीछे की कहानी के बारे में हमें चित्रण मिलता है। डॉक्टर वेदी प्रांत के प्रख्यात डॉक्टर माने जाते हैं, कारण उनके ज़्यादातर मरीज राज परिवार वाले रहते हैं। राज परिवार वालों को इलाज करने के लिए फीस के साथ डॉक्टर जी को बहुत बड़े बड़े कीमती तोहफे भी मिलते हैं। उन तोहफों को सजाकर रखने के लिए उन्होंने एक कमरा ही छोड़ रखा है। उस कमरे में अति आकर्षित और कीमती चीज घड़ी थी। यह घड़ी को लोकविख्यात चंद्रशेखर जंग बहादुर महाराज ने अपने इकलौते बेटे की इलाज करने के लिए डॉक्टर साहब को तोहफे में दिया था और उस कीमती घड़ी को अच्छी तरह से रखने के लिए उन्होंने लंदन से एक मेज खरीदी थी। उस मेज पर इटली की मार्बल स्त्री मूर्ति को रखा गया था और उसके हाथ पर यह घड़ी को लगाया गया था। ठीक समय पर घड़ी के हीरे पर दबाव पड़ते ही घड़ी से मधुर संगीत आने लगती थी। यह घड़ी कीमती ही नहीं, अनोखी भी थी। जैसे कि घड़ी पर हल्की सी दबाव पड़ते ही घड़ी अत्यंत मोहक सुरीली तान में घंटा, मिनट, सेकंड सब बजा देती थी। दूसरे हीरे के दबाव से घड़ी से दिन, तिथि, तारीख, पक्ष, मास, संवत सब ध्वनित हो जाते थे। यह घड़ी डॉक्टर साहब के लिए प्रतिष्ठा और गौरव थी। जो भी आकर इस घड़ी के बारे में पूछते, डॉक्टर साहब इस घड़ी से संबंधित कहानी को बताना शुरू करते थे। एक दिन डॉक्टर साहब के मित्र वर्ग के कारण डॉक्टर साहब को इस घड़ी से संबंधित और एक घटना को याद करना पड़ता है। सूबेदार कर्नल ठाकुर शार्दुल सिंह डॉक्टर के बहुत आत्मीय मित्र थे। सूबेदार के कारण से ही डॉक्टर वेदी को अच्छा नौकरी मिला था और डॉक्टर वेदी के लिए प्राप्त प्रतिष्ठा के लिए सूबेदार साहब कारण थे। इसीलिए डॉक्टर साहब सूबेदार के प्रति बहुत कृतज्ञ रहते थे। सूबेदार और डॉक्टर की मित्रता इतनी गहरी हो चुकी थी कि दिन में एक बार मिलकर चाय तो ज़रूर पीना होता था। एक दिन डॉक्टर के यहाँ सूबेदार आते हैं। डॉक्टर को इमरजेंसी केस अटेंड करने के लिए जाना पड़ता है। बिना मन के लिए डॉक्टर को जाना पड़ेगा, तो सूबेदार कहते हैं कि आपके आने तक मैं इधर ही इंतज़ार करूँगा। सूबेदार साहब की बातों पर विश्वास करते हुए डॉक्टर वहाँ से निकलते हैं और केस अटेंड करके वापस आते हैं। अचानक उनकी दृष्टि घड़ी पर जाती है। उस मूर्ति के हाथ पर घड़ी नहीं रहती है। घड़ी की अचानक गायब होना डॉक्टर साहब के लिए हादसा लगता है। घड़ी ढूंढने का काम शुरू होता है, कहीं पे भी घड़ी नहीं मिलती है। अंत में सूबेदार घर जाने के लिए तैयार होते हैं और अपनी पगड़ी ठीक कर लेते हैं। पगड़ी संभालते समय घड़ी के ऊपर स्प्रिंग का दबाव पड़ जाता है, तो घड़ी के सुमधुर संगीत निकलने शुरू होती है। डॉक्टर को यकीन नहीं होता है कि सूबेदार साहब के पगड़ी के अंदर घड़ी कैसे आई। सूबेदार साहब शर्मिंदा होकर वहाँ से निकलना शुरू करते हैं। साहब सूबेदार के पास जाकर घड़ी उनके हाथ में रखते हैं और कहते हैं कि आपको ये घड़ी इतनी पसंद थी तो ले सकते थे, ये आपका हक बनता है, बोल के उनके हाथ में घड़ी रख के आ जाते हैं। सूबेदार वह घड़ी लेकर घर चले जाते हैं। सूबेदार का नौकर आता है और कहता है कि सूबेदार ने जहर खा लिया है। सूबेदार को बचाने के लिए डॉक्टर दौड़ता हुआ उनका घर जाते हैं। उनको बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास में वे रहते हैं। उसी समय सूबेदार होश में आते हैं और कहते हैं कि मैंने गलत काम कर दिया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे पश्चाताप में बात करते हुए सूबेदार घड़ी को डॉक्टर के हाथ में रख देते हैं। घड़ी को वापस लिया हुआ डॉक्टर आते हैं, पर सूबेदार साहब मर जाते हैं। घड़ी कीमती ही नहीं, अनोखी ही नहीं, बल्कि मित्रता का एक संकेत बनकर डॉक्टर साहब के यहाँ रह जाती है और यही घटना को याद दिलाने के बाद गद्य का अंत होता है।
धन्यवाद।